पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। उसका फल ना खाना, बड़ी स्पेसिफिक तरी मैंने उसको हाईलाइट किया है, फल खाए तो उसका फल ना खाना। सुनिए जरा ध्यान से, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा आदम और हवा को तू उसका फल ना खाना। फल ना खाना ये नहीं बोला पत्ते ना खाना, ये नहीं बोला जड़ ना खाना, ये नहीं बोला टहनी ना खाना, लेकिन कहाँ बोला, क्या बोला, तू उसका फल ना खाना, क्योंकि जब तू फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। हमने भी वीडियो को देखा, वीडियो आपने शायद देखी होगी कि एक बीज मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैंने देखा कि बीज निकाल कर उसी पेड़ के फल से वो बीज मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं। मतलब हर एक फल के अंदर एक बीज है। खुदा ने फल दिया, खुदा ने कहा फल ना खाना। ध्यान से सुनना, जो आप सुनने जा रहे हैं, इस बात को पकड़ कर रखना। हालेलुया। एक फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। हर एक पेड़ का एक फल है और हर एक फल के अंदर एक क्या होता है, बीज होता है। हर एक फल में बीज है, जो वो बीज हेल्प करता है दूसरे पेड़ को उगने के लिए, और दूसरा पेड़ फिर क्या लाता है, फल लेकर आता है। आप सब मेहनत करते हो, काम करते हो, काम का हमें क्या मिलता है, फल मिलता है। और फल जब हम पूरा खा लेते हैं बीज समेत तो हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तुझे पूरी अदन की वाटिका दी है, लेकिन इस पेड़ के फल को ना खाना, वो मेरा फल है। परमेश्वर ने कहा वो मैंने लगाया है, वो मेरा फल है, उसको मैं खा सकता हूं, सिर्फ उसको तुम नहीं खा सकते। लेकिन जब हमें सैलरी मिलती है, जब हमें इनकम मिलती है, जब हमें पैसे मिलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा फल खा लेते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम उसी दिन मर जाओगे। क्या लिखा मलाकी, दोबारा मलाकी में चलते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। बाइबल कहती है, ये मैं नहीं कहता, कि दशमांश और उठाने की भेंटों में, केवल दशमांश नहीं लिखा है सिर्फ इधर, भेंटें भी लिखी है। भेंट, हम पल्ला झाड़ लेते हैं दशमांश देकर, हमसे नहीं कुछ और होगा, हमने दे दिया परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर की नज़र केवल दशमांश पर नहीं है, भेंटें भी देख रहा है। जब मैंने इस व्यक्ति को इसके हॉस्पिटल का खर्चा बचाया तो इसने भेंट दी, सैलरी दशमांश। हर एक उस चीज़ में जो खुदा आपका फ़ायदा कराता है, जहाँ आपके 1000 लगने थे सिर्फ 200 लगे हैं, आपका पैसा घूसखोरी में नहीं गया, बच गया पैसा। आप रजिस्ट्री कराने जा रहे थे, आपका पैसा बच गया, आपको उसका भी थैंक्स गिविंग देना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुमने मेरा ही खा लिया, तो मैं तुम्हें अब कहां से आशीष दूं। धन की आशीष, द ब्लेसिंग ऑफ फाइनेंस, द ब्लेसिंग ऑफ मनी,
is always need a atmosphere. हमेशा धन को भी फ्लो करने के लिए एक वातावरण चाहिए। धन को भी आने के लिए आपकी जिंदगी में एक वातावरण मांगता है, और वो वातावरण कब होगा? जब आप अपना बीज, जब आप अपना भेंट, जब आप अपने फल का बीज आप परमेश्वर के वातावरण में रख देते हैं। अपने वातावरण में नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर के वातावरण में ले आते हैं। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है? जब हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फाइनेंस के साथ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, फाइनेंस के साथ फिक्स करने की कोशिश करते हैं, और जबकि हम एक बड़े ट्रबल में आ जाते हैं, हम एक बड़ी समस्या में आ जाते हैं, हम एक बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। Hallelujah. A man who does not have money, not because he does not have money. एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, उसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास पैसा इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है। Hallelujah.